भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। जो अब तुम इस देश में नहीं रह सकते हो। चंद्रशेखर ने देखा चारों तरफ से मौत गिर गई। अंग्रेजों की हाथ की गोली से नहीं मरूंगा, स्वयं को गोली मारकर देश के नाम शहीद हो जाते हैं। इन गुलामों इन आताताइयों की गोली से मरूं, मेरी मौत भी अपमानित हो जाएगी। जब चंद्रशेखर ने अपने आप को गोली मारी, किसी की हिम्मत नहीं हुई अंग्रेज की कि उनकी लाश उठा सके। ध्यान रखना, माननीय आपसे निवेदन है, क्या आजादी के दीवाने लोग थे। भगत सिंह को फांसी हुई 23 साल की उम्र में। लोग कहते हैं कि 23 साल की उम्र में दुनिया से विदा हो गए, फांसी के तख्ते पर झूल गए। हंसते हंसते झूलते हैं भगत सिंह। मैं तो कहता हूं 100 साल की जिंदगी अपन जीते हैं, बेकार की जिंदगी है। 23 साल के भगत सिंह की जिंदगी हकीकत की जिंदगी हुआ करती है। ध्यान रखना है, 23 साल का भगत सिंह 100 साल का जीवन 23 साल में जीकर चला जाता है हिंदुस्तान से। माननीय सोचना है आपको। भगत सिंह की मां ने देखा फांसी के फंदे पर बेटा झूल रहा है, रो पड़ी मां, चीख निकल आई। लोगों ने कहा कि बेटे की मौत है तो मां तो रोएगी, मां की ममता है। नहीं, भगत सिंह की मां कहती मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरा बेटा फांसी के फंदे पर लटका है। रोना तो मुझे इसलिए आ रहा है कि मेरी कोख से एक ही भगत सिंह पैदा हुआ, एक और होता तो भारत माता के चरणों में चढ़ा देती। उसे ध्यान रखना, उसे भी भारत के लिए दे देती, उसे भी हिंदुस्तान की आजादी के लिए न्यौछावर कर देती। ध्यान रखना। मान्यवर, क्या हो गया है लोगों को? बोले अमेरिका, रूस, जापान इतनी तरक्की कर रहे, इतनी तरक्की कर रहे। क्या तरक्की कर रहे? बोले मेडिकल में इतनी तरक्की की, इतनी तरक्की की कि लीवर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, आंखें ट्रांसप्लांट कर देते हैं, बाईपास सर्जरी सीख जाते हैं। मैंने कहा अमेरिका, ये किससे सीखा रे तुमने? बोले किससे सीखा? ये हमारी खोज है। इनका खाक की खोज है। तुम किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हो, तुम लीवर ट्रांसप्लांट कर रहे हो, हमारे हिंदुस्तान से सीखा है तुमने। बोले हमने कहाँ सीखा? मैंने कहा बिल्कुल सीखा है। तुमने किडनी ट्रांसप्लांट किया, लीवर ट्रांसप्लांट किया, हार्ट ट्रांसप्लांट किया। मेरा देश तो वो देश है जहाँ पर पूरी गर्दन ट्रांसप्लांट कर दी जाती है, वो महादेव खड़े होते हैं। ध्यान रखना, पहली सर्जरी शिव जी ने की है, कमांडेंट साहब की पुत्र की गर्दन काट दी और उसकी जगह हाथी की गर्दन रखी। पहली प्लास्टिक सर्जरी। ध्यान रखना, ये तो बहुत बाद में पैदा हुआ अमेरिका में। अमेरिका ध्यान रखना, उन्हें तो गर्दन की गर्दन ट्रांसप्लांट कर दी। तुम सोचते ये तरक्की हमने की है? खाक तरक्की तुमने की है मेरे भाई। ध्यान रखना, पत्रकारिता। शैलेंद्र कहाँ गया? ये पत्रकार लोग कहाँ से सीखे? दुनिया में बड़े बड़े पत्रकार होते ना, सबसे पहला पत्रकार हमारे हिंदुस्तान में हुए, मालूम है कौन? नारद मुनि। यहां की खबर वहां और वहां की खबर। पत्रकारों, वो तुम्हारे कुलगुरु हैं, ध्यान रखना। नारद मुनि की ध्यान रखना। मान्यवर सोच लीजिए, विचार करिए। बोले टीवी बनाई, टीवी से दूर का दिखता है दूरदर्शन। सबसे पहला दूरदर्शन मालूम है कौन हुआ इस देश में? सबसे पहला दूरदर्शन हमारे भारत में हुआ। आंखों देखा हाल सुनाया संजय ने अंधे धृतराष्ट्र को। ध्यान रखना, महाभारत में दूरदर्शन। ध्यान रखिए, ये सब हमसे तो सीखे हुए लोग हैं और आज कहते कि हमने बड़ा आविष्कार किया है। आज तक किसी ने फायर प्रूफ लेडी बनाई? अमेरिका ने, ये आग में कूद जाए तो नहीं जले। हमारे भारत ने बनाई, होलिका बनाई जिसे आग भी बुझा नहीं सकती थी। ध्यान, वो हमारे भारत देश से शुरू हुआ करती है। ध्यान रख, आजकल किसी ने वाटर प्रूफ बनाया सबसे मकान। हाँ, हमारे विष्णु जी क्षीर सागर पे शेषनाग की सैया पे
वाटर प्रूफ में शयन किया करते हैं। ध्यान रखिए, ये सारा चिंतन हमारे देश से तो गया है दुनिया में। जब मैंने ये कहा ओबामा डर गया, बोले भागो, भारत बहुत आगे पहुंच गया है, भारत का युवा पूरे देश में अमेरिका में कब्जा कर लेगा, सावधान हो जाइए। ध्यान रखिए, इतना युवा हमारे पास, ध्यान रखना, जितना युवा भारत के पास है उतना युवा दुनिया के किसी देश के पास नहीं हुआ करता है। जितनी युवा शक्ति हमारे पास है, ध्यान रखिए, जितनी योग्यता हमारे पास है, दुख तो इस बात का है कि हमारी योग्यताएं हमारे देश में नहीं पहचानी जाती हैं, वो विदेशों में जाकर बहुत तरक्की किया करती। हमारे देश के लोग आज जो व्यापार चल रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां रोजगार दे रही हैं, इन सब के रोजगार यदि चल रहे हैं तो हिंदुस्तान के युवाओं की दम पर सारे चल रहे। इनके पास तो वर्कर ही नहीं मिलते हैं, इनके पास तो लोग ही नहीं हुआ करते हैं। जितना मेहनत वाला हमारा हिंदुस्तान के लोग हैं, दुनिया में कहीं भी ऐसे लोग नहीं होंगे मान्यवर। हम इतनी बड़ी ताकत हैं। समय हो रहा है, 77 साल आजादी के हो गए, अमृत महोत्सव चल रहा है मान्यवर। अभी चल रहा है पूरे देश में। जो मुद्दे बना रखे थे वो मुद्दे नहीं थे, वो वोट बैंक के साधन थे। 370 बोले गृह युद्ध छिड़ जाएगा, बड़ा विनाश हो जाएगा, कितने आराम से निपट गया। राम मंदिर मुद्दा था नहीं, बना रखा था मान्यवर। आप सोचिए, विचार करिए, ट्रिपल तलाक, कैसी कैसी बातें इन 10 सालों में देश ने देखी हैं। थोड़े बहुत व्यक्तिगत फायदे के लिए हम किसी की योग्यता का हनन नहीं कर सकते हैं मेरे भाई। ये मत देखो कि कितने नुकसान और कितने फायदे में है, ये मत देखो इन 10 सालों में, ये मत देखो कि हम कितने नुकसान और कितने फायदे में हैं, ये देखो अलकायदा कितने कायदे में है। ध्यान रखिए, ये देखो अलकायदा कितने कायदे में है। आतंकियों पर लगाम कसी, पहली बार हुआ होगा कोई भारत का वीर पुरुष दुश्मन देश में जाए और अभिनंदन अभिनंदन के साथ वापस लौटा दिया जाए। मानवर सोचना है, रात को 12 बजे उरी में एक एक देशवासियों के जो जिनको मार दिया गया था, रात को 12 बजे चुन चुन कर बदला लिया जाता है। अब भारत वो भारत नहीं है जो किसी के सामने गिड़गिड़ाता हो, रोता हो मान्यवर। कहाँ 50 साल पुराना बैलगाड़ियों का भारत आज हवाई जहाज की यात्रा कर रहा है। ध्यान रखना, कहाँ छोटे मोटे 3 व्हीलर में घूमने वाला भारत आज बुलेट ट्रेन की यात्रा करने को तैयार खड़ा हुआ है। आज जो सड़कों का जाल बिछा है, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें, नहीं तो हमको मालूम है कि रात को 12 बजे एसटी बस आ रही हो और नींद खुल जाए घबरा के, तो समझना गुजरात से राजस्थान में आ गए। ध्यान रखना, इतने गड्ढे होते थे, ध्यान रखिए, झटके में नींद खुल जाती थी। अब तो देखो, हम जानते हैं, हम पूरे देश में पैदल विहार करते हैं ना, पहले कंकर चुभा करते थे, चलना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। आज बहुत ज़्यादा उन्नति भारत के द्वारा इस देश में हुई है माननीय, ध्यान रखिए। आज कोई भी देश एक बार नहीं 100 बार सोचेगा भारत पर बुरी नजर उठाने के लिए। इतने संपन्न देश हमारा हो गया है। एक समय वह था जब पोखरण परमाणु विस्फोट हुआ, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया भारत पे कि हम तुमको पैसा नहीं देंगे, डॉलर नहीं देंगे, हम तुमको उपकरण नहीं देंगे, हम तुमको वीजा नहीं देंगे। ध्यान रखिए, अटल जी ने सोचा नहीं दो तो मत दो, चलेगा, हमको कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन परमाणु संपन्न देश तो मेरा भारत बनेगा, बनकर ही रहेगा। उन्होंने कोई परवाह नहीं की। मालूम है, जब खाड़ी युद्ध हुआ तो अमेरिका के सामने समस्या आई, उनके जलयान को चलाने के लिए कोई मिला नहीं, तो 80,000 सैनिकों को
अमेरिका को वीज़ा देना पड़ा। ध्यान रखिए, ये भारत की ताकत है। एक समय वह था जब मोदी को अमेरिका ने वीज़ा देने से मना कर दिया था। ध्यान रखिए, मोदी को अमेरिका ने वीज़ा देने से मना कर दिया था, और एक समय आज है वीज़ा तो छोड़ो, जीजा बनाने को तैयार है। ध्यान रखिए, विचार करना है, सोचना है। मान्यवर, पूरे देशों में भारत का ओहदा बढ़ाया उस व्यक्ति ने, गरिमा दिलाई, गौरव दिलाया। लेकिन क्या करें, हमारे मोदी को जीजा बनने का शौक ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, पहले ही छोड़ दिया जीजा मीजा का लफड़ा। मान्यवर, बातें बहुत सी हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा, देखो भारत का दिल, कि हम बांग्लादेश में शांति बहाली के लिए पूर्ण सहयोग देने को तैयार है। ध्यान रखना, वो हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार करे, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हम उस देश को बहाल करने के लिए आज भी तैयार खड़े हैं। हमने हमेशा दुश्मनों की भी रक्षा की है, दुश्मनों की भी सहायता की है। पाकिस्तान भले कितना ही गरजता रहे चाइना के दम पे, भीख में जो भी तोप तमंचे मिले हैं उसको अपनी ताकत समझता रहे, लेकिन ध्यान रखना, पाकिस्तान वालों को तो अपना देश बसाने के लिए भी पैसा नहीं थे, वो भी भारत ने उन्हें देश बसाने के लिए पैसा प्रदान किए थे। हमारी भूमि, हमारा रुपया, हमारे पैसे, हमारे ऊपर सब कुछ एहसान पाकिस्तान पर भारत के हैं, लेकिन भूल गए हैं वो सब। आपसे निवेदन करूंगा कि बातें बहुत हैं, यदि मैं कहूं तो 2 घंटे भी बोलूं, देश पे बोल रहा हूं, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। इतना ही कहूंगा, अपनी बातों को समेटते हुए इतना ही कहूंगा कि क्रिकेट के बल्ले से देश नहीं जीते जाते हैं, कोई भगत सिंह और चंद्रशेखर से देश जीते जाते हैं। ध्यान रखिए। बोले अभी एक भी स्वर्ण पदक नहीं मिला भारत को। ये खेल खिलौनों में रखा क्या है यार? जितने स्वर्ण पदक तुम बांट रहे हो ना, उससे हजारों गुना महंगा कोहिनूर ब्रिटिश में रखा है हमारे हिंदुस्तान का। ध्यान रखिए, जो उठा करके चुरा करके वो यहाँ से लेकर के गए। आज यहाँ पर मेरी इच्छा थी कि कोई देश का सेवक ही यहाँ का ध्वजारोहण करे। मैंने आदेश दिया भूपेंद्र जी को भी और हमारे दीपक भाई को भी, दिलीप भाई को भी, कि कोई सेना से आना चाहिए। आज नरपत सिंह जी यहाँ पर पधारे, उनके हाथों से। ये वो लोग हैं, इन्हें ऐसा मत समझो, ये रात रात तक जागते हैं ना, तब हम चैन की नींद सोया करते हैं। आज देश ना नेताओं से चलता है, ना आप हमसे चलता है, सैनिक से देश चला करता है। ध्यान रखिए, जब तुम रजाई ओढ़कर ठंड में सोते हो ना, तब हमारा सैनिक करगिल की बर्फीली घाटियों पे खड़ा हुआ करता है। जब मेहंदी लगती है, दुल्हन को शादी होती है, मेहंदी का रंग नहीं सूख पाता है, वो सैनिक सीमा पर लड़ने पहुंच जाया करता है। सबसे बड़ी ताकत यदि कोई है तो सैनिक सबसे बड़ी ताकत हुआ करती है। संत, सैनिक और समाज, यही देश का भविष्य हुआ करते हैं। ध्यान रखें। मैं इतना ही कहूंगा कि सैनिक को उचित सम्मान मिलना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता, एक वर्ल्ड कप ले आओ क्रिकेट के बल्ले से खेल के, मर्सिडीज महंगी महंगी कार इनाम में देते हैं, लाखों लाखों रुपए खिलाड़ियों को देते हैं, वो मेरा देश का सैनिक शहीद होता है, उसके घर के बारे में कुछ नहीं सोचा करते हैं। ध्यान रखिए, मैं तो कहता हूं कि जितनी सुविधाएं इन खिलाड़ियों को दे रखी है ना, उससे 1000 गुना सुविधाएं हमारे देश के सैनिकों को मिलना चाहिए। क्योंकि क्रिकेट के बल्लों से देश सुरक्षित नहीं होता है, इन सैनिकों से देश सुरक्षित हुआ करता है। आज वो पधारे, हमारी सभा का गौरव बढ़ा। आज हमने बड़े प्यार से यहाँ तिरंगा लहराया, बड़े प्यार से। देखो, हजारों लोग राष्ट्रभक्ति के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। मैं यही कहूँगा, बस एक ही बात, कि तुम भारत हो, मैं भारत हूँ, ये भारत है, ये भारत है।
हम अपने को महान बनाएं, भारत अपने आप महान हो जाएगा, ध्यान रखना। हम अपने को ईमानदार बनाएं, हम अपने को अच्छा बनाएं, हम अपने को राष्ट्रभक्त बनाएं, भारत मजबूत भारत होकर के खड़ा हो जाएगा। भारत की संपदा को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए आप सब लगे रहें। मैं इतने कहूँगा कि पूरे देश में यह संदेश जाना चाहिए कि भारत मजबूत है। और नारे लग रहे हैं ना, 47 का भारत कुछ और भारत होगा, ध्यान रखना है। विकसित भारत होगा, विकसित देशों में हमारा नाम आएगा। आप सबने मुझे बड़े प्यार और सम्मान से सुना, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। इतनी देर से आप यहाँ बैठे रहे। शादी विवाह में बहुत समय देते हैं, आज अपने वतन को समय दिया है तुमने। भारत माता के सपूत बनने का तुमने यहाँ पर प्रमाण दिया है। छोटे छोटे बच्चों ने जो प्रस्तुतियाँ दी, मैं देख रहा था, देख देख कर मेरा हृदय भर जाता था। कैसे कैसे राष्ट्र के लिए छोटे छोटे, ये भारत का भविष्य है, ध्यान रखना, यही असली भारत है। स्कूलों ने बहुत मेहनत की, वहाँ के शिक्षकों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, और दिलीप भाई को भी आशीर्वाद देता हूँ। उन्होंने बड़ी व्यवस्थित तरीके से संयोजक बनकर इस राष्ट्रीय पर्व को यहाँ पर मनाया। हमारे वो युवा सब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं साइड में, भले लेफ्ट में बैठे हैं तो राइट में, उन्होंने बहुत व्यवस्था की। रातों रात पंडाल को भारत माता के रंग में रंग दिया। बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। ज्ञान गंगा महोत्सव बस 3-4 दिन का बचा है। कल सुबह 8:30 बजे आओगे या नहीं? आना है। कल जो मुझे बहुत मानती हैं, हर पल समय समय पर उनके मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं, ऐसे वसुंधरा जी कल इस सभा में उपस्थित होंगी, पूर्व मुख्यमंत्री। और उनके जैसे ही पता चला कि ऋषभदेव में महाराज हैं, तो उन्होंने कहा मैं ज़रूर उनके दर्शन करने, आशीर्वाद लेने आऊँगी। तो कल आइए। और जिस तरह से आपने इतने दिन सहयोग दिया है, 19 तारीख को अंतिम ज्ञान गंगा होगी, आप उसमें उपस्थित हों। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। जय। आरती के पुण्यार्थक परिवार से निवेदन है।